हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सीटेट 24 में आप सबका स्वागत है। आज सीडीपी का कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे हम लोग। टोटल 16 क्वेश्चन करेंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, आजकल बच्चों की गलत अवधारणाओं को वैकल्पिक धारणाएं कहने की एक प्रवृत्ति है, इसे क्या कह सकते हैं। ऑप्शन देखिए। ऑप्शन 1 है बच्चों की समझ में सूक्ष्म भेद करना और उनका अपने सीखने के प्रति निष्क्रिय रहना। ऑप्शन बी देखिए, पहचानना कि बच्चे सोच सकते हैं और उनकी सोच पौधों से भिन्न होती है। ऑप्शन सी क्या कह रहा है। ऑप्शन सी देखिए, बच्चों की गलतियों की व्याख्या के लिए मनोहारी शब्दों का उपयोग करना। ऑप्शन डी, बच्चों को उनकी सोच में पौधों के समान मानना। ऑप्शन डी गलत है। ऑप्शन डी देखिए। बच्चों को पौधों के समान नहीं माना जा सकता है। बच्चा एक छोटा बच्चा होता है, एक बड़े पौधों के समान। पौधों का उनका मस्तिष्क दिमाग अलग डेवलपमेंट में होता है। छोटा सा बच्चा का माइंड 4 साल 5 साल के बच्चे का उतना नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी देखिए, बच्चों की गलतियों की व्याख्या के लिए मनोहारी शब्दों का उपयोग करना, ये भी रॉन्ग है। मनोहारी शब्द। ऑप्शन नंबर बी देखिए, पहचानना कि बच्चे सोच सकते हैं और उसकी सोच पौधों से भिन्न है, ये राइट सही है ऑप्शन। मगर ये ऑप्शन नंबर ए देख लेते हैं एक बार। बच्चों की समझ में सूक्ष्म भेद करना और उनका अपने सीखने के प्रति निष्क्रिय होना ये नेगेटिव पॉइंट है। पैसिव नहीं होता है, एक्टिव होना चाहिए। बच्चे जहाँ भी एक्टिव होगा तो सही होगा, पैसिव होगा गलत होगा। तो ऑप्शन बी हमारा राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चा जब भी छोटा बच्चा वैकल्पिक अवधारणा ये ज़रूर आता है। अब जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए कि बच्चा जब जाता है, ट्रेन पे बैठता है, यात्रा करता है, तो उसे ट्रेन से देखने में लगता है जैसे कि पेड़ भी उसके साथ जा रहा है, और ऐसा होता नहीं है। उसका वैकल्पिक धारणाएं हैं जो उसे लगता है कि पेड़ के साथ ट्रेन मेरे साथ ही बच्चे मतलब पेड़ भी चल रहा है। ये अवधारणाएं होता है जो भिन्न होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक माध्यमिक विद्यालय की कक्षा कक्ष में शिक्षक की भूमिका का सर्वोत्तम उचित वर्णन करता है। माध्यमिक विद्यालय यानी मिडिल स्कूल में की कक्षा कक्ष में शिक्षक की भूमिका का सर्वोत्तम वर्णन करता कौन है। ऑप्शन नंबर ए देखिए, वह परिप्रेक्ष्य को निरुत्साहित करना तथा एक आयामी परिप्रेक्ष्य पर केंद्रीभूत होना। ऑप्शन बी देखिए। ऑप्शन बी क्या कह रहा है, व्याख्यान देने के लिए पावर पॉइंट प्रोजेक्शन का प्रयोग करना। ऑप्शन सी, चर्चाओं के अवसर उपलब्ध कराना। ऑप्शन डी क्या कह रहा है, प्रथम स्थान के लिए शिक्षार्थियों को आपस में प्रतिस्पर्धा के लिए बढ़ावा देना। चलिए एक बार इसको देख लेते हैं। ऑप्शन डी ये गलत है। प्रथम स्थान के लिए ये नहीं करना चाहिए बच्चों। ये तो क्लासरूम में ऐसे टीचर लड़ाई हो जाएगा। बच्चे प्रथम स्थान के लिए कुछ भी कर सकते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए, ये गलत हो गया। चर्चाओं के अवसर उपलब्ध कराना, ऑप्शन नंबर सी सही लग रहा है। और आगे वाला ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन बी देखते हैं, व्याख्यान देने के लिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का प्रयोग करना, ये गलत है। ऑप्शन नंबर ए भी गलत है। यहाँ मेरा ऑप्शन राइट हो गया हमारा। ऑप्शन नंबर सी, चर्चाओं के अवसर उपलब्ध करवाना। जहाँ बच्चा का एक्टिविटी कराया जा रहा है, जहाँ बच्चा एक्टिव है, वो पॉजिटिव पॉइंट है, वो राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी व्यक्ति को आकार देने में वातावरण के घटनाओं की कोई भूमिका नहीं होती, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की वृद्धि उसकी आनुवंशिक संरचना से निर्धारित होती है।
यह कथन है कि ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए कह रहा है ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत से शोध यह सिद्ध करते हैं कि विकास में वातावरण का बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। ऑप्शन बी पढ़ते हैं। ऑप्शन बी कह रहा है ठीक है, क्योंकि किसी व्यक्ति की आनुवंशिक संरचना बहुत प्रबल होती है। ऑप्शन सी कह रहा है ठीक है, क्योंकि बहुत से शोध यह सिद्ध करते हैं कि आनुवंशिक पदार्थ ही व्यक्ति के विकास की भविष्यवाणी करता है। ये ऑप्शन सी गलत है, बिल्कुल रॉन्ग है। ऑप्शन डी देखते हैं। ठीक नहीं है, क्योंकि वातावरण के घटक किसी व्यक्ति की वृद्धि और विकास में कम योगदान करते हैं। ये वातावरण का कम, ये भी रॉन्ग है। ये इन्वायरमेंट का किसी व्यक्ति के बहुत बड़ा योगदान होता है। जितना हेरिडिटी होता है उतना ही इन्वायरमेंट का भी होता है, तो कम नहीं कह सकते हैं। तो ऑप्शन डी भी रॉन्ग हो गया। ऑप्शन अब देखिए, ऑप्शन बी देखिए ठीक है, ठीक नहीं है, ये गलत है। जो ठीक ही कह दिया ठीक है, ये तो गलत ही ऐसे ही हो गया, कहना गलत है। पर जो लिखा हुआ उसके अनुसार वातावरण के घटकों की कोई भूमिका नहीं है जो कह रहा है, तो ये ठीक है। ठीक कैसे हो सकता है, ये गलत हो गया। ऑप्शन नंबर ए बच गया, ये मेरा राइट हो गया। क्या कह रहा है, ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत से शोध में ये सिद्ध करते हैं कि विकास में वातावरण का बड़ा प्रभाव पड़ता है। यस, ये राइट, ये हो सकता है कि जितना हेरिडिटी का योगदान है उतना ही वातावरण ये इसका इन्वायरमेंट का भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। रिक्त स्थान एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मानव शिशु समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में निष्पादन करने के लिए आवश्यक कौशलों का अर्जन करना प्रारंभ करता है। खाली स्थान एक प्रक्रिया है, उसमें सक्रिय सदस्य के रूप में निष्पादन करने के लिए आवश्यक कौशलों का अर्जन करना प्रारंभ करता है। ऑप्शन ए विकास, समाजीकरण, सीखना, परिपक्वता। तो इसमें मानव शिशु समाज में सक्रिय रहने के लिए समाजीकरण, सोशलाइजेशन, ये ऑप्शन राइट हमारा हो जाएगा। समाजीकरण, बच्चा समाज में रहता है, समाज में रहना ही सीखता है, हर चीज़ समाज से ही सीख सकता है। ये गलत है, ये गलत है। ऑप्शन ए भी गलत है, सी डी सब गलत है। ऑप्शन बी हमारा एक ही ऑप्शन तो चाहिए, तो समाजीकरण, जहाँ सोशलाइजेशन है वहाँ कुछ नहीं, सबसे ज़्यादा बच्चा समाज में एक्टिव है, समाज से सीखता है। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, प्रगतिशील शिक्षा में अपरिहार्य है कि कक्षा कक्ष। ऑप्शन ये क्या कह रहा है, शिक्षक के पूर्व नियंत्रण में होता है, जिसमें वह अधिनायक कर्तावादी होता है। अधिनायक कर्तावादी क्या होता है, ये गलत है। ऑप्शन ये पहले ही गलत कट गया। ऑप्शन बी देखिए, लोकतांत्रिक होता है और समझने के लिए बच्चों को पर्याप्त स्थान दिया गया होता है। ये लोकतांत्रिक होता है, ये सही है। डेमोक्रेटिक होता है। ऑप्शन सी देखते हैं, सत्तावादी होता है, जहाँ शिक्षक आदेश देता है और शिक्षार्थी चुपचाप सुनते हैं। ये आदेश देना, ऑर्डर देना और चुपचाप शिक्षार्थी, ये कभी ये गलत है, नेगेटिव पॉइंट है। बच्चा चुपचाप नहीं सुनना, ये अच्छा शिक्षा नहीं है। ऑप्शन सी देखते हैं, सबके लिए मुक्त होता है, जिसमें शिक्षक अनुपस्थित होते हैं। गलत है, ऐसे ही गलत है। बच्चों को टीचर को उपस्थित होना होता है, ना कि अनुपस्थित। तो हमारा ऑप्शन राइट हो गया, ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6, कक्षा 8 की एक पाठ्य पुस्तक में इस प्रकार के चित्र हैं। शिक्षिका एक घरेलू काम करने वाली के रूप में महिला, जबकि डॉक्टर एवं पायलट के रूप में पुरुष। इस प्रकार के चित्रण से क्या बढ़ावा दिया जा रहा है। किसी बुक में 8 क्लास के बच्चे का बुक में पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ है कि जो हमारे घर की लेडीज हैं वो शिक्षिका के रूप में
जो शिक्षिका एवं घरेलू काम करने वाली के रूप में महिला हैं, घरेलू काम करने के रूप में महिला हैं, जबकि डॉक्टर और पायलट के रूप में पुरुष हैं। ये क्या दर्शाता है? ऑप्शन देखिए। ऑप्शन ए कह रहा है लिंग सशक्तिकरण, ऑप्शन बी कह रहा है लिंग रूढ़िबद्धता, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, ऑप्शन सी कह रहा है लिंग भूमिका निर्वाह खेल, ऑप्शन डी कह रहा है लिंग अस्थिरता। तो ये ऑप्शन पढ़ते ही पता चल जाएगा, ये जेंडर स्टीरियोटाइपिंग है। ऑप्शन बी राइट, ऑप्शन बी गलत। रोल प्ले भूमिका ये सब नहीं है, जेंडर कंसल्टेंसी नहीं है। ऑप्शन बी राइट है, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग है। हो रहा है कि एक महिला है जो घर का ही काम कर सकता है, एक जेंट्स है, पुरुष है जो डॉक्टर पायलट बन सकता है। ये समाज का बनाया हुआ है, समाज ने इसे बांटा है, ये जेंडर स्टीरियोटाइपिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। शिक्षार्थियों में बहुत विभिन्नताएं होती है, इनमें से किसके लिए शिक्षक को संवेदनशील होने की आवश्यकता है? ऑप्शन पढ़ते, कथन दिया हुआ है, 2 कथन दिया हुआ है, कथन पढ़ते हैं पहले। संज्ञानात्मक क्षमताओं और सीखने के स्तर पर आधारित विभिन्नताएं। कथन 2 कह रहा है भाषा, जाति, लिंग, धर्म, समुदाय की विविधता पर आधारित विभिन्नताएं। नीचे दिए गए गुट के आधार पर सही विकल्प चुनिए। तो ये दोनों कथन सही दिख रहा है, लग रहा है। संज्ञानात्मक क्षमताओं को सीखने के स्तर पर आधारित, ये भी सही है। भाषा, जाति, लिंग, धर्म, समुदाय की विविधता पर आधारित, ये भी सही है, दोनों को होना चाहिए। तो केवल ए या दो नहीं कह सकते हम, दोनों डी, ऑप्शन नंबर डी राइट है। 1 और 2 दोनों को कह सकते हैं, या तो 1 या 2 नहीं हो सकता, ऐसा हो नहीं सकता, ये केवल 1 भी नहीं होगा, दोनों होगा। क्वेश्चन 7 का राइट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं हम लोग। 8 क्या कह रहा है? अधिगमकर्ता केंद्रित विधि का आशय है, क्या आशय है? लर्नर सेंट्रल का क्या विधि का क्या आशय है? ऑप्शन पढ़ते हैं। एक ऑप्शन कह रहा है, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है उन विधियों को अपनाना जिनमें शिक्षक मुख्य कर्ता होता है। ऑप्शन बी कह रहा है वो विधियाँ जहाँ अधिगमकर्ता की पहचान, पहल और प्रयास सम्मिलित होते हैं। ऑप्शन सी क्या कह रहा है कि शिक्षक अधिगमकर्ताओं के लिए स्वयं निष्कर्ष निकाल देते हैं, ये तो गलत है। ऑप्शन डी कह रहा है परंपरागत व्याख्यात्मक विधि, ये भी गलत है। ट्रेडिशनल, ये कुछ नहीं है परंपरागत, ये बच्चे का सेंटर में होना चाहिए। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, तो बच्चा मुख्य नीड होना चाहिए, उस बच्चे के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर गलत हो गया, ऑप्शन नंबर बी राइट है। वो विधियाँ जहाँ अधिगमकर्ता की अपनी पहल और प्रयास, जहाँ बच्चा एक्टिव है, अपनी प्रयास अपने से कर रहा है, बच्चा कुछ कर रहा है, करके सीख रहा है, वो सही होगा। ऑप्शन ए भी गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। थोड़ी सी समझाने में प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि स्टार्टिंग अभी थोड़ा गलती भी हो जाता है। चलिए कोई नहीं, धीरे धीरे हो जाएगा, सब हो जाएगा। अभी ये स्टार्टिंग है इसलिए प्रॉब्लम हो रही है, और ऐसा कोई बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। शिक्षार्थी केंद्रित उपागम वह है जिसमें, ऑप्शन पढ़िए। ऑप्शन ए कह रहा है शिक्षार्थियों की उनकी प्रतिक्रियाओं के लिए पुरस्कार एवं दंड दिया जाए, तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। रिवार्ड देना, पनिशमेंट देना, ये है ही नहीं एजुकेशन में, लर्नर सेंटर्ड एजुकेशन में ऐसा है नहीं कि। चलिए ऑप्शन बी देखते हैं। शिक्षक तथ्यों को याद करने पर बल देना, रोट मेमोराइजेशन, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन सी देखते हैं। शिक्षकों के मार्गदर्शन के साथ शिक्षार्थियों को अपनी स्वयं की समझ का निर्माण करने के लिए उत्तरदायित्व बनाना, ये राइट हो गया।
ऑप्शन नंबर डी एक बार पढ़ लेते हैं। शिक्षार्थी स्वयं सीखने के लिए स्वतंत्र हैं। ऑप्शन शिक्षार्थी स्वयं सीखने के लिए स्वतंत्र हैं, ये भी सही है, मगर इससे ज़्यादा यहाँ पे सही हो रहा है। ऑप्शन नंबर डी सी सही जा रहा है कि बड़े शिक्षार्थियों के मार्गदर्शन के साथ शिक्षार्थी को अपनी स्वयं की समझ का निर्माण करने का उत्तरदायित्व बनाया जा रहा है। स्वयं टीचर को पढ़ाने के बाद स्टूडेंट स्वयं सोच के अपना काम कर सकता है, अपना जो भी है सीख सकता है, अपने जो भी अपने समझ के अकॉर्डिंग वो काम कर सकता है, सोचने की क्षमता है उनमें, तो वो ज़्यादा पॉजिटिव आंसर है ना, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट हो जाएगा हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। यदि एक शिक्षक का यह विचार है कि लड़कियों को भिन्न प्रकार की शिक्षा देने की आवश्यकता है जो बेहतर पत्नी और माँ बनने के लिए मदद कर सके, तो इस प्रकार का विचार क्या कर सकते हैं? इस टाइप का विचार, इसका कहने का मतलब है कि एक लड़की को ऐसी ही मतलब शिक्षा देने की, ऐसा शिक्षा दीजिए कि वो बेहतर पत्नी और माँ बनने की में मदद हो सके, ऐसा शिक्षा दिया जाए। इसका बोलने का क्या मतलब है, इसका थिंकिंग क्या है? ऑप्शन देखते हैं हम लोग, ऑप्शन देख के पता चल जाएगा, ऑप्शन पढ़ेंगे क्या कह रहा है। लड़कियों के प्रति सामाजिक अभिवृत्ति को चुनौती देना, ये ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन बी पढ़ते हैं, यह प्रदर्शित करता है कि शिक्षक सामाजिक दृष्टिकोण को परिवर्तित नहीं कर सकते और ना ही करने की कोशिश करनी चाहिए। ये तो गलत है, ऐसा नहीं है कि न कर सकते हैं, न करने की कोशिश करना चाहिए, ऐसी कठिन। ऑप्शन सी कह रहा है, लड़कियों के लिए लाभकारी है और समाज के द्वारा दी गई भूमिकाओं को बेहतर तरीके से निष्पादित करने उनकी मदद करेगा, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी भी गलत है। ऑप्शन सी देखते हैं, ऑप्शन डी देखते हैं, ऑप्शन सी गलत है। लिंग पूर्वाग्रहण को बढ़ावा देता है और लड़कियों की क्षमताओं को सीमित करता है, ये राइट हो गया। ये जेंडर वाइज का क्वेश्चन है, किसी के प्रति झुकाव है, तो ये जेंडर वाइज का क्वेश्चन हो रहा है, किसी का सीमित किया जा रहा है यहाँ पे, ये भी गलत है। कभी भी देखते हैं आप कि किसी भी बुक में ये नहीं दिया रहता है कि एक महिला घर का काम, ये कभी नहीं दिखाया रहता है कि महिला घर की काम कर रही हैं और पुरुष बाहर का ही काम कर सकते हैं, ये सब बहुत कम दिखाया जाता है। तो हम लोग समाज में जेंडर स्टीरियोटाइप ऐसे नहीं ख़त्म होगा, रूढ़िबद्धता ऐसे ख़त्म होने वाला नहीं है जब हम उसको नहीं दिखाएं समाज में, तो धीरे धीरे कमेगा ये सब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। एक प्रगतिशील व्यवस्था में विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों को, फर्स्ट ऑप्शन देखिए, अन्य बच्चों से पृथक किया जाता है तथा केवल भोजन के समय मिलने दिया जाता है। ऑप्शन बी, केवल व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है। ऑप्शन सी, उन्हें एक शर्त पर दूसरे बच्चों में घुलने मिलने की आज्ञा होती है कि वे सभ्य व्यवहार संतुलित रखेंगे। ऑप्शन डी, अन्य बच्चों के साथ पढ़ाया जाता है तथा उनकी आवश्यकताओं हेतु विशेष व्यवस्था की जाती है। तो ऑप्शन डी राइट है। ऑप्शन सी ये गलत है, एक शर्त के मुताबिक। ये शर्त ऐसा कुछ नहीं, कंडीशन में नहीं होता है, ये गलत है। केवल व्यवसायिक के लिए एजुकेशन नहीं दिया जाएगा, ये भी गलत है। भोजन के समय मिलने दिया जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो गया। राइट ऑप्शन डी, अन्य बच्चों के साथ पढ़ाया जाता है तथा उनकी आवश्यकताओं हेतु विशेष व्यवस्था की जाती है। बच्चे के अकॉर्डिंग, बच्चे को क्या चाहिए, बच्चे के नीड के अकॉर्डिंग उन्हें क्या कब क्या ज़रूरत है, ना कि टीचर के अकॉर्डिंग या कैरिकुलम के अकॉर्डिंग या जो भी है मटेरियल। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12, शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षण का क्या अर्थ है? लर्नर सेंट्रल टीचिंग मीन्स डैट। शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षण का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए कह रहा है शिक्षार्थी निष्क्रिय ग्रहणकर्ता माने जाएं। ये निष्क्रिय जैसे ही कह दिया, ये गलत है। ये पैसिव होना चाहिए, पैसिव हो एक्टिव होनी चाहिए, सक्रिय होना चाहिए। शिक्षार्थी सक्रिय भागीदारी होते हैं, गलत हो गया। चलिए सेकंड क्वेश्चन ऑप्शन बी देखते हैं। शिक्षार्थी सीखने में धीमे हैं और शिक्षक पाठ्यक्रम पूर्ण करने पर दबाव। ये बिल्कुल ही भी गलत है, धीमे और दबाव नहीं होना चाहिए। शिक्षार्थियों को ज्ञान को सृजित करने का अवसर दिया जाता है और शिक्षक सीखने की प्रक्रिया के पथ प्रदर्शन करता है। ये सही है। ऑप्शन डी देखते हैं। शिक्षार्थी कुछ नहीं जानते और शिक्षण का अर्थ है तथ्यों को उनके पास तक पहुंचाना। ये गलत है, ऑप्शन नंबर डी भी गलत है। ऐसा नहीं कि शिक्षार्थी को कुछ जानता भी है तो उसको कह देना चाहिए कुछ नहीं हो। कुछ भी जो भी घर से लेके आए हैं, एक्वायर कर आए हैं, मदर टंग है, और जो भी नॉलेज है उन्हीं के अकॉर्डिंग पढ़ाना चाहिए। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। शिक्षार्थियों को ज्ञान को सृजित करने का अवसर दिया जाता है और शिक्षक सीखने की प्रक्रिया के पथ प्रदर्शन करता है। सही है। बच्चों को कब ज़रूरत है टीचर का, तो सपोर्ट करना चाहिए, टीचर को हेल्प करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। बच्चे में ऐसे सोचने समझने की क्षमता बढ़ती है तो बच्चों पे छोड़ा जाए, उनसे क्वेश्चन वाद विवाद किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है बच्चों के समाजीकरण में निम्नलिखित में से किसकी भूमिका नहीं है? सोशलाइजेशन में, बच्चों के सोशलाइजेशन में किसकी भूमिका नहीं है? ऑप्शन ए विद्यालय, ऑप्शन बी परिवार, भौतिक आधारभूत संज्ञा, मीडिया संरचना। तो बच्चों के समाजीकरण में, सोशलाइजेशन में विद्यालय, परिवार, मीडिया तीनों की भूमिका है। जहाँ तक कि परिवार है, ये परिवार जो है प्राइमरी एजेंट्स है, विद्यालय और मीडिया सेकेंडरी एजेंट्स हैं। और जो सी ऑप्शन है भौतिक आधारभूत संरचना, इसकी कोई ये नहीं है, भूमिका नहीं है। सोशलाइजेशन में इसकी भूमिका नहीं है, तो ये कट गया, सॉरी थोड़ा गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। निगेटिव ये पूछ रहा है, ऑप्शन सी राइट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। शिक्षक विश्वास करता है कि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय तथा विशेष होता है, इसीलिए वह उन्हें उनकी अपनी शिक्षा तथा विकास में सक्रिय रूप से सम्मिलित करता है, वह अपनाता है। ऑप्शन ए बाल केंद्रस्थ शिक्षा, ऑप्शन बी विधि केंद्रस्थ शिक्षा, ऑप्शन सी शिक्षक केंद्रस्थ शिक्षा, ऑप्शन डी विद्यालय केंद्रस्थ शिक्षा। एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़िए, समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग लग रहा है पढ़ने में, और आंसर उतना ही इजी है। शिक्षक विश्वास करता है कि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय तथा विशेष होता है, इसीलिए वह उन्हें उनकी अपनी शिक्षा तथा विकास में सक्रिय रूप से सम्मिलित करता है। तो ये चाइल्ड सेंटर एजुकेशन के बारे में बोल रहा है, तो ऑप्शन ए ही मेरा राइट आंसर हो जाएगा हमारा। ऑप्शन बी मेथड गलत हो जाएगा। टीचर सेंटर एजुकेशन गलत हो जाएगा। विद्यालय सेंटर एजुकेशन गलत हो जाएगा। कभी भी बच्चे को सेंटर में रखा गया चाइल्ड सेंटर एजुकेशन होता है, ना कि मेथड, ना टीचर, ना स्कूल। तो राइट हो गया हमारा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए आइए देखते हैं। टोटल आज 16 क्वेश्चन हम लोग करेंगे, बाकी नेक्स्ट डे करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 15। जब अभिभावक अपनी पुत्रियों के लिए गुड़िया और पुत्रों के लिए फुटबॉल गेंद
खरीदते हैं तो उनका यह निर्णय दर्शाता है। क्या दर्शाता है? जब किसी के घर में, किसी की फैमिली के यहाँ, हम ही लोग देखते हैं कि अपने फैमिली में कोई भी आते हैं, अगर 2 बच्चा है, एक लड़का एक लड़की, तो लड़कियों के लिए गुड़िया खरीदा जाता है, जबकि लड़कों के लिए फुटबॉल या गेंद, बैट बॉल ये सब खरीद के लाया जाता है। ये क्या दर्शाता है? वही पूछ रहा है ये क्वेश्चन। उनका यह निर्णय क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए कह रहा है लैंगिक समरूपता, ऑप्शन बी लैंगिक संवेदनहीनता, ऑप्शन सी लैंगिक सशक्तता, ऑप्शन डी लैंगिक रूढ़िबद्ध धारणा। तो ये जेंडर स्टीरियोटाइपिंग का क्वेश्चन है। इसमें जेंडर स्टीरियोटाइपिंग हो रहा है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा हमारा, ना कि लैंगिक समरूपता गलत है, लैंगिक संवेदनहीनता भी गलत है, लैंगिक सशक्तता भी गलत। ऑप्शन डी ये स्टीरियोटाइपिंग का क्वेश्चन है। स्टीरियोटाइपिंग ये सीटेट में एक क्वेश्चन ज़रूर देगा आपको, पेपर 1 में भी, पेपर 2 में भी। तो ये क्वेश्चन ज़रूर करके आइएगा, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। इस टाइप का ही क्वेश्चन रहेगा। सीडीपी खासकर ऐसा सब्जेक्ट है सीटेट में कि आप 30 क्वेश्चन देता है तो 30 में कम से कम तो 26 27 कर सकते हैं, अगर सीडीपी अच्छे से पढ़ लिए तो। और ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करना है। जितना भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उतना कर लीजिए, और बस इतना से ही हो जाएगा, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सेट मार लीजिए, जितना भी है सेट ऑनलाइन मोड पे मारिए। ऑनलाइन मोड पे एग्ज़ाम हो गया हम लोग का, तो ऑनलाइन में एग्ज़ाम देना है, तो सिस्टम पे सेट मारिए, उससे टाइम मैनेज होता है। टाइम भी मैनेज होगा, क्वेश्चन बनाने का तरीका, कितना किस में टाइम देना है, सीडीपी में कितना टाइम देना है, हिंदी में कितना टाइम देना है, और कितना टाइम मैथ्स में देना है, ईवीएस में देना है, सब मैनेज हो जाएगा, और स्पीड भी बढ़ जाएगा, हर चीज़ हो जाता है। तो टाइम ज़्यादा नहीं है आप लोग के पास, 1 मंथ है, 1 मंथ में कंप्लीट हो जाएगा। 1 मंथ बहुत है सीटेट के लिए। चलिए लास्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। कक्षा में शिक्षण अधिगम को क्या, ऑप्शन ए देखिए, मान मानकीकृत कर देना चाहिए क्योंकि इसके बाद ही आकलन उद्देश्यपूर्ण तथा वैध हो सकता है। ऑप्शन बी कह रहा है विशिष्ट कर देना चाहिए क्योंकि सीखने वाले के व्यक्तिगत भिन्नताएं होती है। ऑप्शन सी विशिष्ट कर देना चाहिए क्योंकि सीखने वाले संगामी समूह हैं। ऑप्शन डी कह रहा है मानकीकृत कर देना चाहिए क्योंकि सभी सीखने वालों के लिए अधिगम एक रूप होना चाहिए। एक रूप होना चाहिए, ये तो गलत है कि एक ही जैसा सबको, अब एक उसी टाइप एक ही तरह से सिखाया जाए, उसमें अगर कोई बच्चा नहीं सीखेगा तो उसको दोबारा नहीं सिखाया जाएगा, ये गलत है। ऑप्शन डी गलत हो गया। विशिष्ट कर देना चाहिए क्योंकि सीखने वाले संगामी, ये भी गलत है। होमोजीनियस सब नहीं हो सकते हैं, सब एक जैसा रूप वाले नहीं होते हैं, तो ऑप्शन बी सी भी गलत। ऑप्शन बी विशिष्ट कर देना चाहिए क्योंकि सीखने वाले में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, ये राइट हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट। ऑप्शन ए पढ़ लेते हैं एक बार और, मानकीकृत कर देना चाहिए क्योंकि इसके बाद ही आकलन उद्देश्य पूर्ण तथा वैध होती है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, सीखने वाले व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है। चलिए क्वेश्चन हो गया, टोटल क्वेश्चन आज हम लोग 16 किए हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो फुल वॉच कीजिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट पार्ट में आगे का सीडीपी का क्वेश्चन करेंगे हम लोग, कुछ हिंदी का भी करेंगे, ईवीएस का भी करेंगे। 1 मंथ टाइम है।